हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए देखिए। अब 67th बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम है यह अप्रैल 2022 में लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए जो महेश कुमार बर्नवाल का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस बुक है, उसका सेट नंबर 4 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक कवर करा दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से रिगार्डिंग अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग महेश कुमार बर्नवाल का 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, न्यू प्रैक्टिस बुक, उसका सेट नंबर 4 हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 3 तक का जो सेट है उसको मैंने कवर करवा दिया था, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तालीकोटा का जो युद्ध था इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, या फिर बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, बनीहट्टी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या फिर बनीहट्टी का युद्ध, तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। यह युद्ध जो था 1565 ईस्वी में हुआ था और यह विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने किया था। और अगर जो हम बात करें, जो संयुक्त मोर्चा था जिसमें कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था, उनका नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गांधार और पश्चिमी भारत में अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था, बताइए। तो देखिए, अशोक के शिलालेखों में जो है ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, और गांधार और पश्चिम भारत में अशोक के शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं वे खरोष्टी लिपि में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और शेष जो है वो ब्राह्मणी लिपि में है और भारत से प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों का, तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। और इसका खोज जो है 1750 में किसने किया था? तो पादरेटी फेलनथेलर ने किया था। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जो सफलता मिली थी वो किसको मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 ईस्वी में। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो बटाई जो था यह लगान निर्धारण की एक पद्धति थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। तो फ्रेंड्स, प्रथम रेलवे लाइन जो है 1853 में जो है बिछाई गई थी। किसके समय में? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई थी। और पहला रेल जो है 16 अप्रैल 1853 को जो है चलाई गई थी बम्बई से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया था, जिसका नेतृत्व सीधो कानो, चांद और भैरव ने किया था। और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसे पीर पैंती युद्ध, ठीक है, जिसे पीर पैंती, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पीर पैंती युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। तो राइट आंसर मेजर बारो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। ये नाम याद रखेंगे, बी राघवाचारी,
जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब? तो 1884 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो याद होगा आपको 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणी काल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुर्ज होम। उसके बाद देखिए अशोक का जो रुमिनदेई स्तंभ लेख है यह संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो था लुम्बिनी की यात्रा किया था और वहाँ रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व का 1/6 भाग से घटा करके 1/8 भाग कर दिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से। अच्छा, ये 20वें वर्ष जो है अशोक अपने राज्याभिषेक का लुम्बिनी की यात्रा किया था। 10वें वर्ष जो है इसने बोध गया की यात्रा किया था और 12वें वर्ष जो है इसने निगाली सागर की यात्रा किया था। तो इन सबको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं मैं। हाँ, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? तो देखिए ये जो उरायूर जो था यह तमिलनाडु के कावेरी नदी के तट पर अवस्थित था और यह एक महत्वपूर्ण नगर था। यह सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था और इसका विवरण जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में योगदान दिया था? बताइए। तो देखिए अगर हम इसमें से बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, और इसकी चौथी मंजिल को जब काफ़ी क्षति पहुंची थी फिरोज शाह तुगलक के समय, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये फिरोज तुगलक भी हो जाएगा और गयासुद्दीन तुगलक का कोई योगदान नहीं था। तो पूछा गया किसका योगदान था, तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि शेर शाह के शासन काल में तांबे के दाम और चांदी की रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 64:1। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने आरंभ की थी? तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा को जहांगीर ने चलाई थी और प्रथम जो यह पद था महावत खां को सर्वप्रथम यह पद दिया गया था। किसको? महावत खां को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी प्रश्न में अगर आंसर बताने में मुझसे त्रुटि होती है तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करेंगे। ठीक है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी जो थी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1674 में, ध्यान रखेंगे 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। किससे? तो गंगा भट्ट से। क्लियर, बनारस के जो पंडित थे विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट, उन्हीं से करवाया था और विश्वेश्वर जो थे यानी कि गंगा भट्ट उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। और स्वराज पार्टी जो था इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1923 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा का जो 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको कराया है। एडुटेरिया का कराया हुआ है जो ऑफलाइन टेस्ट लिया जाता था सेंटर पर। उसके अलावा जो है दृष्टि का मैंने सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्ट वाइज जो है, जैसे हिस्ट्री का एक जगह, पॉलिटी का एक जगह, साइंस का एक जगह,
इन सभी प्रैक्टिस सेट को मैंने कवर कराया है। मैंने 100 से अधिक वीडियो आपको कवर करवा दिया है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लीजिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 20 तक में जो है स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है, और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19(1) का जो है इसमें जो है बोलने की स्वतंत्रता है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित है, और इसे ही प्रेस की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए पूरा याद रखेंगे, 19(1) क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो ये अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ठीक है, तो ये लोकसभा के प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य जो है यह चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो आपको याद होगा आर्टिकल 123, और राज्यपाल पूछे तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है आर्टिकल 76 के अंतर्गत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का करता है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, राज्यों का राज्यपाल जो है इसका करता है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं करता है। ठीक है, तो पूछा गया है नहीं करता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 ख, ठीक है याद रखेंगे, 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और लोकसभा सहमत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए 14 दिन पूर्व जो है उसे यह सूचना देना है कम से कम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? ये करता है भारत का महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? आपको पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इसका आंसर। आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए, अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो देखिए लोकलेखा समिति जो है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। क्लियर है? और यह जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो यह आर्टिकल 32 है, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान का आत्मा भी कहा है, और इसी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ऑब्वियसली आपको आंसर पता है कि ये राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो यह 4 माह तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 माह तक रोक सकती है। संविधान का जो अनुच्छेद 197 है, इसके तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक यानी कि साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, कुल मिला के 4 माह हो गया, रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, देखिए सभी ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन तो आपको पता ही है, ऑप्शन ई क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध है? तो झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। पंजाब में जो है लौह अयस्क की खानें नहीं हैं, ध्यान रखेंगे।
निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। तो निकोलस कोपरनिकस जो थे ये प्रसिद्ध हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इन्होंने ही खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 के बाद 32 नंबर। देखिए स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है। वर्ष 1869 में इसे यातायात के लिए खोला गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओजोन परत बताता है, तो ओजोन परत जो है यह बताता है, यह आपसे पूछा गया है। तो पृथ्वी की सतह से 15 से 36 किलोमीटर के बीच जो है ऊपर जो है यह वायुमंडल की परत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओजोन परत यह जो है समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और यह पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह है उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा था, कौन पहुंचा था? तो रॉबर्ट पियरे ने। और दक्षिणी ध्रुव पूछा जाए तो एडमंड सेन ने। दोनों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित के मध्य होती है। तो हिम रेखा जो है यह होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और छोटा नागपुर से निकलने वाली अन्य नदी है कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ध्यान रखेंगे। क्लियर। दामोदर जो नदी है इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थल तथा समुद्रों का विवेधी तापन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स तापांतर होता है, स्थल एवं समुद्रों के बीच में दो ताप का अंतर होता है और स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने थे समुद्र के अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण मौसमी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण विकिरण के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो है ये अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मोना लोआ उदाहरण है। तो मोना लोआ जो है यह एक ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप में है और सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में, ध्यान रखेंगे। कोयले का जो समान किस्म है, समान प्रकार है, ये कौन सा है? तो ये बिटुमिनस है। ठीक है, बिटुमिनस सबसे जो उच्च क्वालिटी का है वो एंथ्रेसाइट है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे। सबसे निम्न किस्म का जो कोयला होता है उसको पीट कहा जाता है, इन सबको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से होता है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। उसके बाद देखिए चेरापूंजी कहाँ है? तो चेरापूंजी जो है यह मेघालय में है, ध्यान रखेंगे। मौसिनराम भी मेघालय में ही है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कहाँ? तो विषुवत रेखा के पास में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए भूमध्य रेखा के पास क्या होता है, वर्ष भर उच्च तापमान रहता है तथा वहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा के कारण जलवायु में उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंडीज है, ध्यान रखेंगे, और ये दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है यह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दी गई। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, ऑस्ट्रिया की वियना है, लेबनान की बेरूत है, कोलंबिया की बोगोटा है। ठीक है, तो राइट आंसर अब मिला लेंगे यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है?
तो यह विशाखापट्टनम है, ध्यान रखेंगे, सबसे गहरा ये जो है बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका विकास विशाल चट्टान पर हुआ है, सही है। महाराष्ट्र में खूब फैली है, ये भी सही है। जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, जैविक पदार्थ में यह संपन्न नहीं है, जैविक पदार्थ जो है इसमें कम पाए जाते हैं, ये गलत दिया गया है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, ये भी सही है। तो एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है। उसके बाद नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है। तो यह राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, ये राज्य पंजाब है। ठीक है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से पंजाब में वर्षा होती है और तमिलनाडु में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं। तो पिग्मीज जो हैं यह कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पर महाराष्ट्र, फिर तीसरा पर बिहार है, चौथे पर पश्चिम बंगाल है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो ये आपको पता होगा, भागलपुर सिल्क व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। तो ये शिवहर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है गरीबी उन्मूलन से है। किससे है जीविका का संबंध, गरीबी उन्मूलन से। उसके बाद देखिए बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। तो देखिए ये जो स्पर परियोजना है यह 6 साल का साझेदारी वाला एक कार्यक्रम है और यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इसके 5 घटक हैं, वित्त, नगरीय आधारभूत संरचना, नगरीय प्रशासन एवं योजना, स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका। तो राइट आंसर इसका एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 57 नंबर देख लीजिए कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, पूछा जाता है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो यह मिट्टी है नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए नेपाल के साथ जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद बात करें सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब सीमा साझा करते हैं। पूर्णिया नहीं करता है। तो राइट आंसर पूर्णिया हो जाएगा इसका। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपको पहले से ही पता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं है। तो इसमें से योगदान जो नहीं है उग्र राष्ट्रवाद की भावना का नहीं है। बाकी देखिए तकनीकी प्रगति में बिल्कुल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में है और उद्योग का विकास भी है। उग्र राष्ट्रवाद का कोई जगह नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 नवंबर में सोनपुर मेला के अवसर पर, और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो 1929 राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया। और फ्रेंड्स 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा कुल बजटीय प्राप्तियों पर कुल बजटीय व्यय की अधिकता है, जहां कुल प्राप्तियों में ऋण प्राप्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति ऋण प्राप्ति है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है
जिसे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह अमेजन नदी है। ठीक है, सबसे विशाल नदी है दुनिया की, और दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, यह एंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राजील से होकर के गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किसने किया था ये? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था 1908 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1908 में। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसके जो सदस्य थे, प्रमुख सदस्य, इसमें जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, अच्युत पटवर्धन थे, अशोक मेहता थे, मीनू मसानी थे, गंगा शरण सिंह और भी लोग इसमें शामिल थे। तो राइट आंसर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। 1934 में इसका गठन, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था और इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, पटना में। देखिए, ग्रीन पीस यानी कि हरित शांति क्या है? तो ग्रीन पीस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी कनाडा में, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उसके बाद 71 नंबर देखिएगा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था वह मुख्यतः बना था। तो मेगास्थनीज के विवरण से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, राइट आंसर लकड़ी का हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यह कौन था फ्रेंड्स? यह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय सबसे अयोग्य था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? तो यह करता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो ये निर्यात पर अधिक कर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत की कौन सी नदी दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात शिव समुद्रम बनाती है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है। ठीक है, कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो हो जाएगा 2.5 लाख, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह फिजी के जो एम्बेसडर हैं नाजत शमीम खान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उस समय ये केंद्रीय मंत्री थे रमेश पोखरियाल उस समय थे, लेकिन और उस समय जो है इनको यह रमेश पोखरियाल जो थे इनको दिया गया था। उसके बाद देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सागर अन्वेषिका पोत का जलावतरण किया है। इस पोत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, ये दरअसल 2021 का जो करंट अफेयर है वो दिया गया है, और उस समय जो थे ये स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको याद भी होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहले सुन लीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई का जो तट है वहाँ पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया था, और इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बायोमेट्रिक्स यानी कि पानी के नीचे सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। इसका निर्माण टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता द्वारा किया गया है। ठीक है, तो टीटागढ़ वैगन के द्वारा किया गया है, चेन्नई बंदरगाह पर किया गया, बायोमेट्रिक सुविधाओं से लैस है और डायमेनिक पोजिशन क्षमता जहाज है। तो राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, राइट आंसर इसका 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके नया कीर्तिमान यानी कि विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह SpaceX है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले यह जो कीर्तिमान है इसरो का नाम था, लेकिन अब यह SpaceX का नाम हो गया है।
हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए पंख में देखिए पी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। ए का मतलब होता है क्या? अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। एन का मतलब हो जा रहा है यहाँ पर न्यूट्रिशन, के का मतलब नॉलेज और एच का मतलब है हेल्थ। ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन, अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी पर पंख अभियान की शुरुआत की। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? तो यह किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये देखिए भुवनेश्वर में कोविड योद्धा नाम का लिपिबद्ध किया जाएगा, ठीक है। भुवनेश्वर में निकट दृष्टि दोष, अब यहाँ साइंस का क्वेश्चन है, किन कारणों से होता है? तो सभी ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। सभी इसके कारण है, और इसका उपचार जो है निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको दूर किया जा सकता है, इसका निवारण किया जाता है। उसके बाद देखिए 83 के बाद 84 नंबर, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी उतनी ही होती है जितनी कि वस्तु जो है वस्तु दर्पण की दूरी पर होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्रव में यदि किसी विलय को मिला दिया जाए तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उष्मीय विकिरण को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ये कैलोरीमीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग जो है अत्यंत उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल जो है वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। जेम्स चैडविक ने किया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी इसमें से अदिश राशि नहीं है? तो इसमें से संवेग जो है यह अदिश राशि नहीं है, यह सदिश राशि है। सदिश राशि संवेग, आवेग, विस्थापन, बल, वेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं? देखिए फ्रेंड्स, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब जो होता है यह भार तथा आभास के बीच में होता है। आलंब जो होता है भार और आभास के बीच में होता है। इसमें यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, या फिर एक होता है, या फिर एक से अधिक होता है, ठीक है। और देखिए इसका उदाहरण क्या है? नेल कटर जो है नाखून काटते हैं वो है, कैंची है, हथौड़ा है, पिलास है, सणसी है, ये सब है। तो राइट आंसर एक से अधिक यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से कौन सा त्वरण की विमीय सूत्र है? तो देखिए फ्रेंड्स, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण करते हैं। वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन L T इनवर्स हो जाएगा और समय T हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में जाएगा, तो L T और यहाँ पर ऊपर में -2 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। वहीं अगर पृथ्वी के लिए पूछा जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह वर्ण विक्षेपण का एक अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि एंगोजी अंकोजो इवेला ये नाइजीरिया की हैं। किस संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बनी है, ठीक है। और ये पहली महिला हैं WTO की महानिदेशक बनने वाली, विश्व व्यापार संगठन का। चलिए, और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो देखिए इसका निर्माण जो है फेनी नदी पर किया गया है। और 9 मार्च 2021 को त्रिपुरा राज्य में भारत बांग्ला मैत्री सेतु का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और देखिए यह जो पुल है यह 1.9 किलोमीटर लंबा है। और फ्रेंड्स यह जो है त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। भारत की त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है?
तो एकमात्र गैसीय हार्मोन है, उसका नाम है एथिलीन। और एथिलीन जो है यह फलों के पकाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर प्रतिशत है, स्थिर मूल्य पर, तो ये है आपका 10.5%। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान मूल्य पर 15.4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस ग्रंथ में पटना को पालीब्रोथा कहा गया है। तो यह मेगास्थनीज के इंडिका में कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा मौजूद होता है। तो डीएनए में जो है ये होता है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से दूध में कौन सा प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, केसिन नामक प्रोटीन। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑटो एनालाइजर किससे संबंधित है। ऑटो एनालाइजर जो है यह किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह संबंधित है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आयरन ब्लू का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो आयरन ब्लू का जो प्रयोग है इसका इस्तेमाल पेंट्स, प्रिंटिंग स्याही, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक में विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 103 का उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है या नारंगी, नींबू, इन सब में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मेथनोइक एसिड जो है या फॉर्मिक अम्ल यह चिट्टी में पाया जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी श्रेणी में वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो यह किसको दिया गया है? अनामिका को दिया गया है, उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। तो अनामिका हो जाएगा। 106 नंबर देखिए कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है। तो समर अभियान शुरू किया है झारखंड सरकार ने, याद रखेंगे। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मित्र योजना यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, यह संबंधित है आपसे वस्त्र से, टेक्सटाइल पार्क याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर है। तो देखिए फ्रेंड्स यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, और इसमें अगर भारत की बात करें तो भारत 40वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिद्धार्थ मुखर्जी को। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किनको किया गया है? रुद्रेंद्र टंडन को। एक बार चेक कर लेंगे आप लोग करंट में अभी कौन है। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल। अब देखिए पीयूष गोयल रेल मंत्री नहीं है। उस समय का यह प्रश्न है, भारतीय रेलवे का अगले कितने वर्ष में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। तो यह जो है यह 100% बन जाएगी 3.5 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इनको नियुक्त किया गया था एडीबी को, एडीबी का एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक, उसी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने देश के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। तो यह बैंक है HDFC बैंक। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1774 में। ठीक है, 1774 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स पटना कलम शैली की उत्पत्ति ब्रिटिश शैली के संयोग से अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान शाही दरबार के जो कलाकार थे उनको प्रश्रय नहीं मिला, इसके कारण से वो पलायन करने लगे। ठीक है, और इसी क्रम में वर्ष 1760 में लगभग पलायित चित्रकार तत्कालीन जो राजधानी है पाटलिपुत्र वहाँ आ गए।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला अत्याधुनिक मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किनको? यह किया गया है नीतीश कुमार को। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने की दिशा में इनके अतुलनीय प्रयास के लिए। तो नीतीश कुमार हो जाएगा। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सुपर पावर ग्रिड का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? तो बिहार राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय सुपर पावर ग्रिड कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में बनेगा। तो कटिहार हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में 15 जनवरी को नीतीश कुमार द्वारा वेणुवन का विस्तार तथा घोड़ा कटोरा में नए पार्क का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया नालंदा में। ठीक है, नालंदा में ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा नालंदा। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडल समिति की बैठक के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी मिली है? तो फ्रेंड्स यह मिली है 83 तेजस विमान को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त रूप से इस परियोजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए उड़ीसा हो जाएगा। और इसके तहत शहर के सबसे पुराने और सबसे बड़ा जल निकाय को साफ करने और पुनर्जीवित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक लागू होगी। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया? तो याद रखेंगे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह भारत को किया गया। ठीक है, भारत को किया गया 2020 में पेरिस पुस्तक मेला में। उसके बाद देखिए 124 नंबर की भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणित वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? देखिए पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कहाँ? तो असम में है। ध्यान रखेंगे वर्ष 2018 में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला स्टेशन बना था। हाल ही में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए इस पुस्तक को डॉक्टर A शिवाथनु पिल्लई ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 126 नंबर 126। प्रश्न कर रहा है कि किस शहर की मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन सुविधा की शुरुआत हुई है? तो यह किया गया है लखनऊ मेट्रो में। अगला क्वेश्चन देखिए भारत सरकार ने किस देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया? तो ये किस देश की साझेदारी में? तो फ्रेंड्स ये किया है फ्रांस की साझेदारी में। ठीक है, भारत फ्रांस जो है पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये आयशा अजीज बनी है। ठीक है, आयशा अजीज। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर A राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है ई कैबिनेट प्रणाली। पश्चिम बंगाल सरकार ने गरीबों को किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है माँ कैंटीन योजना। ठीक है, यह डिजिटल तरीके से इसकी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा। माँ कैंटीन योजना हो जाएगा। किस भारतीय शहर को 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो यह शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह शहर है हैदराबाद। याद रखेंगे। कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो यह की गई है किसके द्वारा फ्रेंड्स? बिहार के द्वारा। उसके बाद देखिए एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला हैं। नवीन चावला पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ध्यान रखेंगे नवीन चावला।
उसके बाद देखिए अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश हैं। अब देखिए सिटमैक्स में ही नाम छुपा हुआ है, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो देखिए सिटमैक्स में कौन कौन सा देश है, भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो सबसे शीर्ष पर जो राज्य है, यह राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, दूसरे स्थान पर पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, अच्छा 2021 में किसको दिया गया है, जरा आप कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP 2011-12 की स्थिर मूल्य पर कितना है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 139 नंबर कि वित्त वर्ष 2017-18 के आंकड़े के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो यह शिवहर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 140 से लेकर के 150 तक में मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इनका आंसर फटाफट आपको बताते चलता हूँ। तो देखिए 140 का 141 से है मैथ के क्वेश्चन। 140 कह रहे कि बिहार के किस अभिनेता को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पंकज त्रिपाठी जी को। ठीक है, पंकज त्रिपाठी। उसके बाद देखिए 141 नंबर मैथ का प्रश्न है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 142 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25,000। 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 637 हो जाएगा। 145 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखिए 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 रुपया। 147 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 24 किलोमीटर हो जाएगा पर घंटा। उसके बाद देख लीजिएगा 147 के बाद 148 है, कह रहा है कि ये जो अनुक्रम है इसको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए 272। अब देखिए इसमें किया गया है 11 गुना 12 किया गया है तो 132 आया। ठीक है, अब 12 गुना 13 कर दीजिए तो 156 हो जाएगा। फिर 13 गुना 14 कर दीजिए, इसी प्रकार से एक क्रम आगे बढ़ते आ रहा है। और आखिरी में 16 गुना जब 17 करेंगे तो ये 272 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 149 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 बटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7/25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।